भाई भोज महाराज केवल लग्या कि महाराज हम तो खाली प्रेम से देखवा आया था, पर माली ने सोना की मोर ले ली, फाटक नहीं खोली अनि कारण थोड़ो सो नुकसान हुई गो। क्षमा चावा कि कणी देश का मानवी के गोठा नगर रा गुजर हाँ भाग रावत का लाल 24 भाई बगड़ावत और मारो सवई भोज है नाम। निम ने पड़ियार ने फिर विचार करियो कि यहाँ युद्ध करवा में कोई सार नहीं है। राणा दुर्जन साल जी का पास में गया, कहा दादा भाई गलती थोड़ी का अपना घरवाला की जो वही है, उनकी गलती नहीं है। क्यों कि लालच के कारण माड़ी ने द्वार नहीं खोलियो, सोना की मोर ले ली, इस कारण नुकसान हुआ। और मेरी बात मानो, युद्ध में सार नहीं है। क्यों बगड़ावत बहुत धनवान है, भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा बरस रही है। और दुश्मनी नहीं मित्रता कर लेनी चाहिए, तो कहीं भी अपने मुसीबत में साथ देगा। और बात एक यह भी है कि आदमी के दुख मुसीबत में याद आए सबकी, और सबकी आवे जो आवे, भगवान की भी आवे खाली दुख मुसीबत में। पर जब सुख का समय चले, कहीं कहीं लोग भजन करे निरंतर सुख हो चाहे दुख हो कोई नहीं, पर कहीं खाली जैसे यहीं भैंस ने कहीं दूध देना बंद करियो थोड़ो बहुत तो झट लाओ देव महाराज का मंदिर जाओ। पर जहां तक बढ़िया काम चाली रो वहां तक हनुमान जी याद आए ना कहीं देव महाराज। मेरे बहन भाई, राजा ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, कि युद्ध नहीं मित्रता करने ली चाहिए। निमंत्रण पत्र लिखियो, 24 भाई को कचहरी में बुलाया और राणा दुर्जन साल जी महाराज ने सिंहासन से खड़े होकर के स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया। राणा जी ने कहा कि अपन मित्र बनेगा, हाँ कि ठीक है। पर राणा जी ने विचार करियो कि कहीं मित्र को भी थोड़ो भरोसा कम आवे। राणा जी ने कहा कि सवई भोज महाराज मित्र अगर बनेगा, थोड़ो सो निवेदन और करूं कि बताओ, अगर अपन कोई पागड़ी बदल भाई बन जाएगा तो प्रेम और पक्को हो जाएगा। सवाई भोज महाराज ने कहा एक तो बेटवा की गोड़ी न दूसरी माथा पागड़ी, ये कोई के भी नहीं दे। राणा जी ने कहा कि ठीक है, अब जो आपको नियम आपकी जगह है, पर आप यहाँ तक आया हो तो थोड़ा सा हमारी भी मानो। सब भाई ने विचार करियो, सही बात है दादा, अतरा बड़ा रजवाड़ा में अपन आया और राजा की बात नहीं माना तो अच्छो नहीं लागे। सवई भोज महाराज ने हाँ करी। राणा जी ने अपना राज्य मुकुट उतार कर सवई भोज महाराज के सिर पर रखा, और सवई भोज महाराज ने अपनी पागड़ी उतार कर राणा जी के सिर पर रखी। परंतु वह बात भूल गया, सब भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि पागड़ी तो थारे दे रो, पर या कहीं दूसरा का माथा पहन जानी चाहिए, नहीं तो फिर काल बेगी आएगा। गलती इंसानी करे खाली भगवान का माथे दे। भगवान ने जो भी बनाया नियम बनाया है कि अगर ये मैं तुझे दे रहा हूं तो किस प्रकार इसको चलाना है, कैसे चलना है, ये नियम भी साथ में है। परंतु मेरे बहन भाई, इंसान वो भूल जाता है जो भगवान ने बताया है, सिर्फ जो दिया है बस वही ग्रहण करे, पर कैसे खाना है वो भूल जाता है। जय हो। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी न हो तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जय हो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, नरा दूसरा का धन से भी दुखी। ये भगवान के डबल मंजिल बनी गई, क्या नींद नहीं आई थी। चलो कभी भगवान कृपा कर दे, इके भी डबल बनी जाए, पड़ोस के टेबल बनी जाए तो इकी नींद फिर भी आराम हो जाए। परंतु ध्यान रहे मेरे बहन भाई, सवाई भोज महाराज ने पागड़ी बदल भाई बनिया
और तथापि ध्यान दीजिएगा, उसी समय राणा जी ने स्वागत किया और भोजन जिमाया। भोजन जिमा करके राणा जी ने कहा कि दादा भाई जनाना बाग में विराजो, वहीं आपके रहने की व्यवस्था करी। 24 भाई शुद्ध भोजन कर करके, अपितु तो राणा जी ने कहा था कि मद और मांस का पान करो, परंतु सवई भोज महाराज ने कहा कि राणा जी मुझे अगर ये पता होता कि आप मद मांस को भक्षण करो, कभी मित्रता कभी पागड़ी बदल भाई नहीं बनता। मारे सेवा करा भोलेनाथ के लागी दारू की छाट। छाट लगे, परंतु राणा जी ने शुद्ध भोजन करवाया और जनाना बाग में 24 भाई आया। परंतु अब कथा कहती है कि सवई भोज महाराज ने विचार करियो कि राणा जी के यहाँ को भोजन अपन ने जीव्यो, बहुत आनंद आया, परंतु एक काम करा, जनाना बाग में अपन भी भोजन बनावा और राणा जी के भोजन को निमंत्रण था, उनके भी भोजन जिमावा, तो भोजन अपना हाथ को खाएगा तो प्रेम और पक्को हो जाएगा। भोजन बनाया, सभी सरदार को बुलाया, सबने भोजन जिम्यो। 52 रजवाड़ा रा सरदार आया, सबने भोजन जिम्यो। नीम दे पड़ियाल ने भी भोजन जिमा, पर राणा जी ने भोजन नहीं जिमा। सवई भोज महाराज ने कहा कि सबने भोजन जिम्यो, परंतु राणा जी ने भोजन क्यों नहीं जिम्यो। नीम दे पड़ियार से पूछा तो नीम दे पड़ियार केवा लगे कि राणा जी अस्तर भोजन नहीं जिम्मे हमारा के फिर के तुम्हारी घोड़ी अगर 9 बाटल दारू की पिए तो राणा जी का सड़ा चार तो चाहिए। पहला प्याला मद का पीवेगा राणा और भोजन जिमेगा बाद में। सुन लो सवई भोज मारा मंडा की बातें। फिर सब भाई बेड़ा भया, सबने विचार करियो कि कायो राणा जी अगर भोजन नहीं जी में भूखा चली जाए तो अपनी बात बिगड़ी जाएगा। और राण नगर में मद कहाँ मिले, अपने तो दारू की छांट लगे, परंतु अब बात रखवा के लिए मंगाड़ना पड़े। जय हो। तो छुच्छू बाड़ जी पास में खड़ी हो, तो उसी समय कई छुच्छू बाड़ जी और कई अब भगवान भोलेनाथ की चौथी शक्ति जिसका नाम है पातोड़ी कला। 4 भैया, एक बवड़ी भवानी घोड़ी, दूसरी बिजोरी काजरी, तीसरी लाडूली कुमारन, अब यह चौथी पातोड़ी कला। बाबा भाड़ जी क्या कह रहा है, क्योंकि नारद को अवतार है, उनके सब मालूम है कि कहां को सिस्टम कहां जोड़ना है। जय हो। ए दारू तो राखे एक राण नगर में, ये राखे राखे। अरे एक पातूड़ी कला ये पतवाड़ा हो। जय हो। सावन भादवा का भंडारे
ये भंडार तो भरिया बड़ी आतुड़ी कलाड़ी का ये द्वार जी हो पेला द्वार पे हंस, अरे हंस रे हंसनी अरे तुझे पारस भी पड़ा तो पेड़ जी अरे तीजा पे दूरिया अरे लीमड़ा रे कई तीजा पे दूरिया अरे लीमड़ा रे वाहे आतुड़ी की दुकान जी बाहरे सुंदर शंकर भगवान की जय हो। बाबा बाड़जी कहने लगा दारू राखे राणनगर में एक पातुड़ी नाम की कलाड़ लौंग इलायची का मीठा मद बनावे जाजो पातू के द्वार 12 बट्ठी घर की चाले 13 की चाले उदार सावन बादवा में भंडार भरिया जतरो सावन बादवा में पानी पड़े एतरो उका घरे दारू भरियो है। जय हो। पहला द्वार पर हंस हंसनी और दूसरा द्वार पर पारस पीपल रो पेड़, तीसरा द्वार दूधिया लीमड़ा वाहे पातू की दुकान। नया जी केवा लग्या कि बाबा बाड़जी मैं अभी जाऊं और मद लेकर के आऊं। छोच्छू बाड़जी ने मना कर दिया कि तुम्हारा जैसा जाएगा तो वहां दारू नहीं देगा। क्यों कि वहां जाकर के प्रेम से उके बोलाड़नी है न तम सीधा सट जो क्यों नाम तो पातुड़ी कलाड़ है परंतु के नाम से नहीं बोलाड़नी जदे उके सेठानी केड़ी है और सेठानी अगर होगा तो ही मद मळे ने तो कहीं आज मळे ने कहीं काले जदे यह बात सुनता नया जी केवा लगे कि मैं बराबर सेठानी सकूंगा तुम चिंता ज मत करो अभी लई के आऊं मारे खाली जावा दो के देखजो ध्यान रखजो मेरे बहन भाई। नया जी गया मद लेने के लिए परंतु द्वार पर पहुंचा दरवाजा लगिया था। नया जी आवाज लगावा लगिया। अब ध्यान रहे बाबा बाड़जी ने कहा था सेठानी कीजिए परंतु नया जी कही केवे अरे कई सेठानी बेल में सुने अरे उठो पातुड़ी हो अरे फाटक खोल दे जदे अरे थाका महला में दिवला सारो जी रोजी सारो सारो उठ जा पातुड़ी फाटक खोल दे अरे महला में दिवला सारो जी
नया जी ने आवाज लगाई, हाँ उठ जा पातुड़ी कलाड़। बाढ़ जी ने कितने सेठानी कीजिए, परंतु इनने उल्टी बात करी है। और था का महिला में दिवला सार, आया बेटा भाग का पातुड़ी, और आया था के द्वार। परंतु ध्यान रहे, सेठानी का कान में आवाज तो नहीं पहुंची, पर दो चार दासी उभी थी। दासी ने देखा कि आज तक कोई ने भी ऐसी अटपटी बात अपने सेठानी का घर आई के नाम से कोई ने भी नहीं बोला है, पर आज कौन है जो नाम से बुला रहा है। दासी सब दौड़ करके आई, कहने लगी, ए मानवी कणी देश को मानवी, और क्यों बोले बड़कता, बोल पातुड़ी पातुड़ी मन करे, सेठानी करके बदला। कौन है, कहां से आया? यहाँ का राजा राणा जी भी। सेठानी बोले, और तू नाम से बुला रहा है? नया जी ने कहे, कहाँ है पातुड़ी? फिर पातुड़ी पातुड़ी कर रहे हो। ये हमारी सेठानी है कि हाँ मेल में झूलो झूल रही है, छे राशि मुझको लगावे, हाथ में मेहंदी लाल, नेड़ा में सुरमो सार, लाख लाख रा लेंगा पेरे, सवा सवा लाख री साड़ी ओढ़े, और हाथ पग में हमारी सेठानी की मेहंदी लगी रहेगा। अच्छा कि हाँ। नया जी ने भी कहा कि यहाँ उबा उबा नहीं थारा सेठानी की पग की मेहंदी नहीं मिटाड़ेगी यहाँ जो हो। तो कहीं नया जी मारो नहावे। दासी कहने लगी, अच्छा कि हाँ अभी दौड़ती तक के आएगा नीचे, कि ठीक है चले बुलाओ। उसी समय नया जी फिर करवा बोल रहे हो सेठानी, हाँ अरे थारा रे जैसी घड़ी ए घड़ी ले सेठानी, देखी देखी ये थारा जैसे नरी सेठानी, ये मारा बाड़ा में गोबर सोरो, शंकर भगवान की जय। नया जी ने आवाज लगाई कि तू सेठानी, थारा जैसे नरी सेठानी हमारा घर बाड़ा में भाई हो रे, राणा जी का करे टुकड़ा कबे, तारा मन में शर्म सुन ले पातुड़ी, या तो प्रेम से आजा महल से नीचे, नहीं तो बांधू नवला का घोड़ा की पूंछ पे थारे रसी टूट दू का बाजार। अबे के सेठानी के सेठ पालना जो ली रही हाथ में मेहंदी लगी रही थी, आवाज सुनी जो पालना में से नीचे कुदिर नीचे आई, आखिर पकीर सब मेहंदी लाथक लो नहीं हो नीचे आई।
नहीं आज ने 10 से की देख घर सेठानी पक्की मेंढी बिटाड़ी थी सब सेठानी कहने लगी अब श्री गुरुवार आदि का पूजन जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत है। सेठानी कहने लगी कौन है और तू बोले बड़का बोले ए मानवी सुन ले मारा मनड़ा की पातू पातू मत करे हाँ और सेठानी करके बोलो कौन है कहां से आया तो नयाजन फिर विचार करियो चलो बापड़ी की एक बार सेठानी कही कि ओ सेठानी यहां यूं बोल यूं ये पातुड़ी दारू की कीमत बता के कारा फिर बोले प्याला का 50 बोतल का पूरा 1000 दारू का द्रोह है 12 बट्टी करके 13 की चाल हे उदा और श्रावण भादवा का भंडार दारू की आर ना पार कौन है कहां से आया प्याला का 50 न बोतल का पूरा 1000 के नया जी नाम है भाग रावत का लाल है कोठा नगर गांव है गुजर जात है उसी समय सेठानी ने विचार करो मोको वो भी नहीं चुक सकती सेठानी फिर कई कड़वा बोल बोली रही है एक गुजर का ये दारू पीएगा अरे पीएगा मातड़ी रिछाच ये दारू को पीवेर का रावजी पिबे पिबे ये जारी करे कलालन आस ये गुजर कई दारू पीवेगा मातनी रिछाच दारू पीवे राणा दुर्जन साल जी त्याग करे कलालन आस ए नया जी केवा लगे के पतू ता का मुंडा में बोल सुन ले मारा मुंडा की बातें बार बार जो पातू सेठानी के बेरी साई 2-4 दासी से कहा पकड़ लो बंदी बना लो और राणा जी की कचहरी में ले चलो नाम से बुलाड़े सुली को आदेश दूंगा फांसी पे चढ़ी दूंगा 2-4 दासी पकड़ने के लिए थोड़ी नया जी ने फिर विचार करो कि अभी यो काम अपना से सब देगा गोड़ा पलटा कर वापिस जाना बाग में आया बाबा बाड़ जी ने पूछा कहां मरे क्यों रही के नहीं आया सवई भोज महाराज ने कहा दादा तुम गया था पर दारू लेकर क्यों नहीं आया उसी समय नया जी के बाद लागे कि घमंड की भरी बात नहीं करे गर्भ की बात और अपने कहीं के गुजर की दारू की गुजर की बेंडी ज्यादा अपन कहीं की बात उनने नहीं की पर इन्हें मेल दिया अच्छा कहा बाड़ जी के बाद यो के कायो तमाया ने 46 की थी होगा ओके सही 46 की थी सवई भोज महाराज ने कहा कोई बात नहीं अब मैं जाऊंगा और लेकर के आऊंगा सवई भोज महाराज जब जावा लगे तो नया जी ने दादा भाई हमारे भी साथ में लेके चलो देखो सही कैसे लेके आओ बाड़ जी ने कहा कि नहीं तुम्हारे अगर हम ले जमार बात हमारे फिर देख लेगा तो फिर दारू देगा कि नहीं साथ में 24 ही वही गया परंतु सवई भोज महाराज ने द्वार पर जाकर के प्रेम से आवाज लगाई अरे उठो सेठानी बेले ये बेन मारी बहन कहा इतना मैं है ना मैं दिवला सारो दी उठो सेठानी बेन मारी उठो हर महीना में दिवला सारो दी आया बेटा भगरवत का आया बेन थाने द्वार दे अरे ऐसे बोले रे सवाई वो उचरी बोले ये मारिया मारी रे हो जे हो धर्मराज भगवान की जय प्रेम से आवाज लगाई उठो सेठानी बेन और महिला में दिवला साथ
आया बेटा बाग रावत का बिना आया था के द्वार। और जब वो प्रेम से कहा, ध्यान से सुनिएगा, तब सेठानी के भी नेत्र सजल हो गए। उनने भी मिल में विचार करियो कि आज तक नरा आया, कोई ने नाम से बोलाड़ी, कोई ने कैसे बोलाड़ी, पर आज पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने बहन करके बुलाया है। दौड़ करके बाहर आई। और मेरे बहन भाई, जो प्रेम में मिलता है वो सुख जीवन में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसमें प्रेम और करुणा दोनों का मिश्रण होता है वही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जय हो। परंतु प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाना। बात कह सकते हैं कि यहाँ रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, परिवार में, घर में, रिश्तेदार में प्रेम से, पर जहाँ बात करे मां सब खाली मुंडो लाड़े फिर करे जगन फिर पैडा 50 हो जाए। अरे ये तो प्रेम की बात है, पूछो बंदगी सबके बस की नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे सर देकर होते हैं सोते, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम में तो सर मांग ले तो देना पड़े वो प्रेम, और जो बहर बहता रहे, कभी कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, कभी स्वार्थ निकल जाए, प्रेम समाप्त हो जाए, स्वार्थ हो प्रेम बढ़ जाए, वो प्रेम नहीं मेरे बहन भाई। जोत से जोत जगाते चलो, अरे प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका कोई साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। राह में आए जो दीन दुखी हो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, उसका ईश्वर है रखवाला। क्योंकि मेरे बहन भाई, जिनकी लागी लगन भगवान से, उनका दिया भी जल गया तूफान में। प्रेम से जब कहा, सभी भोज महाराज ने उसी समय कहा कि बेन, मैं गोठा नगर का गुजर हूँ और राणा जी को जलाना बाग में भोजन का निमंत्रण दिया, पर यहाँ तक मद का प्याला नहीं पीवे, वहां तक भोजन ग्रहण नहीं करे, एक अटल अगर दारू मिल जावे तो हमारी बात नहीं जाएगा। उसी समय सेठा के वाला जी सब हमारे साथ में आया, यूं के सब हमारा भाई है ना। छोटू बाटी में जो बेला आया सो उनसे बेला कह दे कि तू सती बात है, वो बोल ये आगे ना मत आ जी, ना गया फिर पकड़ देगा।
नया जी बच्चों भाई बस भाई के देखा लगी बांट के कही बात जरूरत है कौन से स्टार्ट करिए फिर भी देख रही है एक एक नरक फरक के जब देखने लगी अंत में आखिर में नया जी हुआ था छोटी पार्टी ने कहा कि एक काम करो बे बने आई जाना ओळखी जाएगा फिर अपनी फिर बात करी जाएगा एक काम करो छापा को बोलो बांटते नहीं ये पांच लड़की रही के आगे थोड़ा छेड़ो काट मुंडो ने बनी आड़ो छे चेटाणी आई केवा लागी के कोई ने छेड़ो क्यों पाछे पूछंडो पाछे रे छापा को आगे रे के नहीं अभी वो मुंडो देखाड़वा लायक नहीं है तुम इनसे बात ज मत करो तो यूं जे तुम जाओ मत लई के आओ के नहीं देखूं तोगा के कौन है जब देख लिया तो पहचान गई और कहने लगी कि ये कौन है सबई बोझ महाराज ने कहा मेरा छोटा भाई है अब मत नहीं मिलेगा जाओ यहां से ये क्यों यो बेरी मारे कड़वा बोल बोलियो तो नाम से बुलाड़ी तेल कई करियो बांधो घोड़ा की पूछ ने घसीटू उर्दू का बाजार आर बोझा जी दारू तो आज मळे ने कहीं काले सबई बोझ महाराज ने क्षमा प्रार्थना करी बेन इनकी तरफ से मुंह माफी मांगो छोटो भाई है गलती होगी हमारी बात बिगड़ी जाएगा थोड़ी सी दया कर शेटाणी ने उसी समय अब गरज इनके तो शेटाणी ने विचार करियो कि अपने भी अब मौका फायदो उठानो चाहिए कहा कि ठीक है जरूर परंतु मारी एक शर्त है कहा कि दारू तो आप जतरो चाहो अतरो ले जाओ परंतु आपकी या घोड़ी या गेणे रखनी पड़ेगा हमारा पास में रखूंगा और जतरो दारू चाहिए अतरो ले जाओ सबई बोझ महाराज ने कहा घोड़ी घोड़ी मत करो शेटाणी घोड़ी है शक्ति चावंडा को अवतार ये मैं नहीं दे सकता कितने भी कोशिश कर लो परंतु ये नहीं दूंगा शेटाणी ने कहा अगर घोड़ी नहीं दो तो फिर मैं मत नहीं दूंगा पर सबई बोझ महाराज ने घोड़ी का गला में सोना को सांकड़ो थो उतारी के दे दियो कि घोड़ी तो नहीं दूं पर सोना सांकड़ो है यो ले जा अब साहब जी को जीव गुलाब जामुन में जाई रो दामो भले निकली जाए पर बेले खोपरा पाक भले जलेबी सब रख दो पर बिके तो बीच खाना है अब वह देखने लगी सांकड़ा के पर झूठ बोल दिया रात ठगोरा घना ही देखा ए भोजा जी तू दिन को ठगोरो आयो तांबा पितल को लायो सांकड़ो जापे सोनारो जोड़ चढ़ायो जय हो यो नकली है तांबा पितल को है खाली सोना जोड़े सबई बोझ महाराज ने कहा असली है जाओ सुनार से जांच करा करके लाओ अब आई से लेगी साहब तो दूल्हा में पक्का अंगूठा में दूल्हा में गड़ी गड़ी लेगी वहां सेठ बाने की असली है और इसकी अतिरिक्त कीमत एक 12 बट्टी घर खीर 13 की उदार भंडार सब धड़े लगी जाएगा फिर भी इसकी कीमत पूरी नहीं आएगा वहीं से फिर खानदान दरी के लाई जय हो पर उसको घोड़ी चाहिए थी झूठ बोल दिया कि नहीं घोड़ी ही चाहिए ये तो नकली है सबई बोझ महाराज ने कहा घोड़ी नहीं दे सकूं कि ठीक है फिर पधारो करे मैं मत भी नहीं दे सकूं पलटी के जावा लग गया तो अब ध्यान से सुन जो कथा पलट के जब जावा लग गया तो वह घोड़ी सबई बोझ महाराज से कह रही है कि बोझ बस इतने में हार मान गया कि भवानी घोड़ी आपके अगर यहाँ रख दूं आप तो दूसरा किया नहीं भोलेनाथ की अमानत हो हमारा कने उनसे प्राप्त हुई हो आपको यहाँ कैसे छोड़ सकूं घोड़ी ने कहा अबे तो एक काम करो एक बाटल भी रेंदोनी शेटानी खाली यूं कही दो कि हाथ की हथेली अगर बढ़ देगा तो यह घोड़ी यहाँ बांधी जाऊंगा सबई बोझ महाराज ने कहा भवानी कैसी बात करो हाथ की हथेली थोड़ा में भरी जाएगा और आपको यहाँ नहीं बांध सकूं भवानी घोड़ी ने कहा अगर मेरे पे विश्वास है भगवान शिव पर भरोसा है तो खाली यह शर्त रख लो मैं हार नहीं आने दूंगा ठीक है गए कहा हाथ की हथेली बढ़ दो घोड़ी बांध जावांगा सेठानी फिर और नाचवा लगी उनने विचार करियो यो और बढ़िया हाथ की हथेली सबई बोझ महाराज ने आगे करी और भगवान शिव का ध्यान किया उसी समय
भवानी घोड़ी ने काल भैरव भगवान को बुलाया और कहा कि भैरू जी हथेली में बैठी जाओ, एक बूंद भी नहीं मचनी चाहिए करे। भैरू जी महाराज भी बैठी। अब एक दासी दौड़ी के सेठानी तुम सोफा पे बैठो, तुम्हारो काम को नहीं के दामी जमाड़ना। सेठानी बैठा एक दो दासी दौड़ कर गई, एक बाटल लेकर के आई, हथेली में डाले परंतु मद नजर नहीं आवे। फिर दौड़ी के दो चार बाटल फिर लावे, फिर हथेली में डाले, फिर मद नजर नहीं आवे। उनने विचार करियो आखिर दारू जावे का। नरी देर वही ऐसे करता करता तो फिर एक ने के बाटल से काम नहीं चलेगा, बारात में भी जावे वहां पे फिर सब ऐसा थोड़ी चले, वहां तो फिर बाल्टी चले ना। आधा ज्यादा फिर बारात खत्म हुए दूल्हा सत्र आधा ज्यादा फिर उनके अपना गया ध्यान नहीं। गगरा भर कर लावे डाले फिर भी मद नजर नहीं आ रहा है। 12 पट्टे घर की खुड़गी, सावन नाम का भंडार, बादवा नाम का भंडार भी खाली हुई हो, परंतु सभी बोझ की हथेली नहीं भराई। एक तेरा की उधार एक सेठ के दही रखी थी, वहां सेठानी गई और जाकर कहा कि मत दो। सेठ का केवल गया कि सेठानी आपका घर है राजा इंदर घर जल को टोटो पड़े पर आपका घर दारू को टोटो नहीं पड़े। तब वहां दारू लेवा आया कि हाँ क्या हुआ, 12 पट्टी करके नहीं कि सब सुपड़ा साफ हो गया। कोई गोठा नगर का गुजर सवई भोज महाराज आया, हाथ के तेरी भरवा की शर्त रखी परंतु सब मद समाप्त हो गया, मद नजर नहीं आ रहा है। उस समय मणि सेठ की मालूम थी सवई भोज महाराज के सिर पर शिव जी का हाथ है। सेठ के वाला के सेठानी 12 पट्टी घर की फूटी की, 13 की उधार फूटी की, सब समाप्त हो गई और थारे अभी तक अकल नहीं आई। किसे प्यार कर रही है, कौन सवाई भोज की? हाँ तो उनके बारे में नहीं जानती पर मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानता हूं। क्या? गाया चराता नाग पहाड़ पे, ये प्रश्न कर लिया भोलानाथ। 12 साल की गाया दई दी और 12 साल की माया। यही हो नाग पहाड़ डूंगर पर जिन्होंने गाय माता की सेवा करते करते भगवान शिव को प्रकट कर लिया, 12 साल की काया माया का वरदान दिया और भगवान भोलेनाथ हमेशा उनका साथ में रहे। तो उनके अलावा की बात नहीं। और बात सत्य है मेरे बहन भाई, जो ये मानता है कि कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, मेरे शिव मेरा गोविंद मेरे नारायण मेरे साथ है, उसका दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय हो मेरे बहन भाई, भरोसे में रहिए, भरोसा रहिए। क्या? यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना। नाम दया निधि है तो दया जरूर करेंगे पर भरोसे में रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु कितने भी अवगुण हो मेरे में अब वो आप जानो। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो भव से कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। सेठानी ने फिर विचार किया, काचा सूत में हाथ बांधिया, सवई भोज की आकर चरण में पड़ गई। क्षमा करो भाई, गलती हो गई। सवई भोज महाराज ने कहा कि ठीक है परंतु अभी गलती नहीं होनी चाहिए। पर छुच्छू बाढ़ जी कही हाँ माफ नहीं करनी, घोड़ा के पूछ पे बांध दिए। कई की रीति के गुजर कई दारू पिए माथनी की छात दारू पीवे लड़का राहु जी जाके करे कलान आज। हाँ सेठानी तो कर की गजब की बात। घोड़ा की पूछ पे बांधो, बाजार में घसीटो, गर्दन मारो, फोड़ दो बदन की। भाई भोज महाराज के वाला लगेगा बाढ़ जी अब यहाँ शरण में पड़ी है और इसको क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? 12 पट्टी घर की खुटी की, 13 की खुटी की उधार, अब खाली भांडा बड़बड़े या तो पटक की फरे से चला। जय हो। मोहर और कांचली देकर के सेठानी को धर्म की बहन बनाई। सेठानी ने खूब आशीर्वाद दिया। मेरे बहन भाई मद लेकर के आए, सभी सरदारों को मद पिलाया, राणा जी को मद पिलाया। पर सावन बादवा पानी पड़े तो दारू कोई से पिवाए, कहीं का एक ना कहीं का दो का, इतना मद कोई नहीं पी पाया। सभी भोज महाराज ने विचार करो, यो दारू अगर यहाँ डोल रामनगर में तो यहाँ बाढ़ आ जाएगा, सब दारू कहीं के चली जाए। क्या करना चाहिए, कहाँ गिराना चाहिए? रामनगर में एक पर्वत था जिसका नाम है भिणाई पर्वत। वहां पे एक बहुत ऊंची खाई में
सभी को महाराज ने मत गिराया और मत गिरा करके गोठा नगर में आ गए। परंतु अब यह कथा समझिएगा, भगवान के जन्म का कारण, जिस पर्वत पर मद गिराया था, पर्वत फोड़कर वो मद पाताल लोक में एक बहुत ही पतली सुरंग के माध्यम से वो सारा मद जो गिराया था, उसमें से मात्र मद की दारू की एक बूंद पाताल लोक में चली गई, जहां पर शेषनाग ने पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठाया हुआ था और उनके मस्तक पर जब मद का छींटा लग गया, नाग देवता थरथर तुझवा लग गया। उन्हें विचार करियो, सावन भादवा में अतरो पानी पड़े, एक जल की बूंद नहीं आवे और आज मद की बूंद कहां से आई, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। विचार किया, अब मैं भगवान विष्णु के दरबार में जाकर अपना न्याय करा के आऊंगा, और अगर मारो न्याय नहीं होवे तो या पृथ्वी जाने या भगवान जाने। अगर पृथ्वी अभी छोड़ दूं तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, किसके सिर पर जिला करके पृथ्वी को जाऊं। इधर उधर देखा, कथा कहती है कि धरती पर एक गाय का बछड़ा यानी बैल चल रहा था, उससे नाग देवता ने प्रार्थना करी, आप धर्म के प्रतीक हो। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। इसलिए जब भगवान शिव की ध्वजा है, उस ध्वजा पर जो निशान है वो बैल का निशान है, वृषभ, क्योंकि जो धर्म की ध्वजा अपने हाथ में लेकर निरंतर राम नाम की धुन में चलते रहे, वो भगवान शिव है। और बंधुओं में निवेदन करूं, अगर राम की भक्ति प्राप्त करनी है तो बिना शिव की सेवा करे राम की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। पहले शिव की सेवा, पर मैंने पहले दिन कथा में निवेदन किया था कि जल चढ़ाना है, डोलनी है। भगवान ने शिव का मंदिर में जाकर के प्रेम से जल अर्पण करना है, एक माथा डोलियानो को नहीं उतावल। क्या क्या नहीं दिया है, हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये थोड़ी देर से आराम से। नाग देवता ने बेल के सिंह पर पृथ्वी का बिहार जलाया। डरो मत, बात डरो मत। बेल ने भी कहा कि अगर तुम्हारो न्याय भई जाए तो थोड़ो मारो में न्याय करे दीजो। नाग देवता ने कहा कौन सा न्याय, किसान लोग रोज का रोज हड़ में बखर में गाड़ी में नाई में रोज का रोज कहीं न कहीं काम में चलावे, और एक दिन की भी हमारे छुट्टी नहीं मिले तो भगवान का दरबार में जाओगे, ज्यादा नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए, न्याय करा कर आजो। नाग देवता भगवान विष्णु का दरबार में गया, प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने देखा कि नाग देवता यहाँ और पृथ्वी का कई बही रहेगा हाल। नाग देवता ने कहा मेरा न्याय हो जाए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी धरती जाने रह जानो। क्या हुआ? भगवान ऐसे कैसे लोगों को, पापी लोगों को जन्म आपने दे दिया, इतना मत गिराया है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरा न्याय होना चाहिए। ये तो थारी धरती जानो और दम जानो, मारे देनो देनो ही पड़े। ध्यान रहे, उसी समय भगवान विष्णु ने ध्यान लगा करके देखा तो 24 भाई पकड़ावतों को पाया। उसी समय पूरी कथा भगवान विष्णु ने सुनाई। पातोड़ी कलाड़ी का घमंड काटने के लिए, समाप्त करने के लिए मद को पर्वत पर गिराया और एक बूंद पर्वत फाड़ पाताल में आ गई, इससे आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। अब क्या होगा? नाग देवता ने कहा अब मेरा न्याय क्या होगा? एक काम करो, आप जाओ और उनको डस करके आओ, समाप्त करके आओ। नाग देवता ने कहा मैं डसने के लिए जाऊंगा, कि ठीक है जाओ। परंतु उसी समय भगवान विष्णु ने कहा तो नाग देवता के बार गया कि डसने के लिए तो जाओ, परंतु डस कर ही आना। नाग देवता ने कहा भगवान डसने के लिए जा रहा हूं, पर भी तुम्हारो नाम ले ले, नारायण हरि करते तुम आई मचा जो रक्षा करने के लिए ठीक नहीं आऊंगा। नाग देवता गोठा नगर में जाने की तैयारी करे और 24 भाई मंगली चबूतरा पर बैठकर भगवान भोलेनाथ भोजन कर लिया था। और सभी भोज को 6 महीने आगे की मालूम पड़ती थी, पर भजन में मगर रहा, ध्यान नहीं आया कि नाग देवता दरिया है। और साड़ू पुत्री सती थी, मंत्र जाप कर रही थी। उसी समय ध्यान आया कि 24 बगड़ावत यानी पति सवाई भोज नाग देवता के मस्तक पर मद का छींटा गिरा कर आया, और नाग देवता घर समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो साड़ू माता गुजरी ने विचार करियो कि बेचारे घरे काल भी क्यों नहीं जाए, उनको भी स्वागत बड़ी हिसाब से होना चाहिए। 24 बगड़ावत को वहां से उठाया, एक कमरा में ले जाके बैठे, जाके तुम यहां बैठो थोड़ी देर, उनसे यानी कि नाग देवता घर ही जाए, कमरे में बिठाया। साड़ू माता गुजरी ने मेल को जो आता ही बराबर जो पेलो कमरो थो, उसमें गाय का गोबर से केसर कस्तूरी का लिपना लिपिया,
फूल फूलवास बिछाया, अंतर अबीर की खुशबू, अनेक सुगंधित अगरबत्तियां लगाई, मिठाई की कटोरियां रख दी, पकवान रख दिए। मिठाई की कटोरी में कहीं 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 बीच में नमक की कटोरी रख दी। ध्यान से सुन। नाग देवता जैसे आए महल में प्रवेश किया और सुगंध महक उठने लगी। तब नाग देवता ने विचार किया कि कहीं सवई भोज की गोठा नगर में आएगा, कहां स्वर्ग में आएगा। इतनी सुंदर महक कहां से आ रही है। कमरा में गया और उस जो अंतर अबीर की खुशबू हो रही थी, सुगंधित अगरबत्तियां लगी हुई थी, फूल फुलवास बिछाए हुए थे, उसमें इतने मगन हो गए कि ये सब भूल गए कि मैं किस काम के लिए आया। बहुत देर हो गई, फिर एकदम ध्यान आया कि मैं तो डसने के लिए आया था। साधु माता वहीं दरवाजा की आड़ में खड़ी है। फिर विचार किया कि चलो जाता जाता थोड़ी मिठाई पकवान भी पड़ी है, ये भी खाता जा। थोड़ी सी इस कटोरी में से, थोड़ी उस कटोरी में से, थोड़ा थोड़ा समय से खाया। जाते जाते फिर विचार किया चलो अब दूध पिला। थोड़ी कटोरी में से आई से मैं दूध पीवा लग गया। तो आखिरी में जब दूध पीवा लग गया तो एक नमक की दूध की कटोरी पास में धरी थी। तो ध्यान नहीं लियो, कलर है जैसो सफेद, तो दूध की कटोरी मुंडो नहीं पड़ी और नमक की कटोरी मुंडो चली गो। अतराम नाग देवता ने विचार करियो जणी घर को पड़े नमक खाई लियो, मैं नमक हराम करनी जणी घर को नमक खाई लियो तो मारा को भी बोले बात। साडू मैया गुजरी मैया आड़ में खड़ी थी, घूंघट निकाले तो यानी छेड़ो कायो। पास में आई, नाग देवता ने पूछा कौन हो, ये घूंघट क्यों निकाला है? कि अपने रिश्तेदार की कि कहां की? कि मैं साडू गुजरी हूं। और मां साडू गुजरी ने पूछा आपकी गोत्र क्या है? नाग देवता ने शेषनाग भगवान ने कहा मेरी गोत्र चौहान है। साडू गुजरी ने कहा जिनके तुम मारवा आया उनकी भी गोत्र चौहान है, तुम भया बंधो होने कारण तुम जेठ लागो होने कारण मैंने छेड़ो भाई भाई के मारवा आया शरमाणी छे। नाग देवता ने विचार करो ये तो भया बंध निकल गया। साडू माता गुजरी ने स्वागत किया और नाग देवता फिर वहां से वापस विष्णु भगवान के दरबार में पधारे। विष्णु भगवान ने कहा क्या हुआ? नाग देवता ने कहा तुम्हारा भैया बंधे हमारे किरणों से नहीं कि मारे तो सब मालूम है पर तुम्हारे को लेने ओळखाण पहचान करनी पड़ी। आप जाओ पृथ्वी के बाहर को उठाओ, अब मैं खुद उनको छलने के लिए जाऊंगा और श्राप देकर के आऊंगा। बेल की बात नाग देवता ने रखी तो उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि 13, 14, अमावस, पूर्णिमा और हफ्ते में एक बुधवार का दिन जो बेल को कहीं भी किसानी के काम में चलाएगा कभी भी उन पर मेरी कृपा कभी नहीं होगी और मेरी भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी और हमेशा उनका नुकसान नहीं होगा। जय हो। बेल को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने उसी समय विचार किया किसे छलने के लिए जाऊं। भगवान ने तुरंत अपने शरीर में कोढ़ बना दिया, कोढ़िया का रूप धारण किया और विचार किया कि कोठा नगर में जाऊंगा तो इस सभी भाई मार से नफरत करेगा, तू भगावेगा तो मैं श्राप दे के जाऊंगा। लक्ष्मी जी केवल आगे भी भोलेनाथ का भगत है, भी आदमी मान बड़ा तुम वाले जाओ नहीं मान। कोढ़िया का रूप बनायो और यहाँ सवई भोज महाराज 24 सिपाही सभी मंगली चबूतरा पे बैठ करके भजन करे। उसी समय सवई भोज को भी 6 महीने आगे की मालूम पड़ी थी। सवई भोज महाराज को उसी समय ध्यान आया कि आज तो भगवान विष्णु छलने के लिए आ रहे हैं, कोढ़िया का रूप धारण करके। सभी भाई को पास में बुलाया और कहा कि पहला तो नाग देवता आया था मोटा दही कौन? कि भगवान विष्णु स्वयं हमारे धन्य भाग हैं, हम लोग भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं पर आज भगवान ने अपना ढूंढता पर कोढ़िया को रूप धारण करके आया। अरे बात को सब भाई ध्यान रखो, कोई भी उनसे नफरत मत करजो। नफरत अगर करोगा तो भी श्राप देके चली जाएगा और प्रेम अगर करोगा तो भी आशीर्वाद देके जाएगा। जय हो। ध्यान रहे। उसी समय भगवान विष्णु आवा की तैयारी करे और कांकड़ पर जैसे ही भगवान विष्णु कोढ़ी का रूप में आया सभी भोज महाराज को ध्यान आया। सभी भाई से कहा जाओ कोई गंगा जल लेकर के आओ, कोई दूध लेकर के आओ, कोई पंचामृत लेकर के आओ। भगवान पधार चुके हैं। सभी भोज महाराज दौड़ करके भगवान के पास में गए और जब भगवान की स्थिति को देखा